वटेवर चौराहे के जो आम जाके सज्जन इनका नाम जानते हैं। आपका नाम? पूरन जी, क्या लग रहा है इस बार विधानसभा में क्या लहर चल रही है? जनता सेना जीतेगी। कैसे? जैसे क्या जनता का माहौल ही ऐसा है पूरा कि जनता सेना एक तरफ माहौल है। अभी आप यहाँ पे ये खड़े हैं दुकान में, इनमें सर्वे करा लो तो 80% जनता सेना के निकले। जनता सेना के ये संवेदना की वोट है कि रणजीत सिंह जी ने कहा था कि इस बार वो आखिरी चुनाव लड़ेंगे, इस कारण या फिर सच में उन्होंने कोई काम किया? चुनाव का वो भी है और उन्होंने विकास भी खूब किया, लोगों को सुनते हैं, लोगों के बीच में जाके खड़े रहते हैं जी। ये उनकी संतुष्टि मिल रही है कि यार अब ये चुनाव भी नहीं लड़ेंगे और इन्होंने अच्छा काम किया, इतने साल इन्होंने सेवा दी है, इसलिए लोग ढूंढ गए। क्या विकास कार्य किए? खूब काम किया, वेटनरी कॉलेज लाए यहाँ पे, स्कूलें, पहले स्कूलें खुल गई, 3 तहसीलें खुल गई है, गाँव में रोडें वगैरह, गाँव में हिम्मत सिंह झाला के बारे में आपका क्या कहना है? हिम्मत सिंह जी ज़्यादा होते तो अभी हमारे महाराष्ट्र तक वोटर कम मिलते जी, लेकिन हिम्मत सिंह जी के जाने से और चुनाव लड़ने से हिम्मत सिंह जी के जो साथ के कार्यकर्ता थे वो सभी पूरी टीम जनता सेना के साथ। जनता सेना के साथ। आपका क्या कहना है? आपका नाम? अब रो तो मोहनलाल जी, क्या लग रहा है आपको? आपका क्या कहना है इस बारे में? जनता सेना के साथ हो, क्यों? कोई व्यक्तिगत फायदा है या फिर? सबसे पहले तो उनका जो व्यक्तित्व है ना हमारे साथ का जी, वो लोगों को दिल में उतरने वाला व्यक्ति है। रात को 2 बजे आप फोन करोगे तो वो फोन उठाएगा, 2 बजे उनका फोन पता नहीं कोई आप और लोग इसलिए लोग उनको वोटिंग करेंगे रानी से दिवेंद्र पवार को और भारी मतों से विजय। तो क्या ये सच में उनका आखिरी चुनाव है या फिर खाली टिकट के चक्कर में वो? नहीं, टिकट का कोई लेने देना। हमारे तो साहब ने पहले कहा अगर आप हमारा झगड़ा निकलना चाहते हो तो हम तैयार हैं। ठीक है, पार्टी का निर्णय ऊपर नहीं हुआ तो फिर तो हमारा साहब तो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। अगर हिम्मत सिंह झाला कैंडिडेट होते तो क्या करते हैं? नहीं, ऐसा है ये चुनाव वाला जो अपना जो समर्थक होते हैं उसके साथ में और दूर जाते हैं जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिनको जो अच्छा लगता है, जनता सेना भी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, जिनको अच्छा लगेगा तो उनके बाद जुट जाएंगे वो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये है कि जनता सेना ऐसे जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है, भारी मतों से। भारी मतों जीत रही है। आपका क्या कहना? आपका नाम? तो दिनेश जी, क्या लग रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? तो कमल खिलेगा, कमल खिलेगा, निश्चित रूप से कमल खिलेगा। ये जातिगत डांगी समाज है, इस वजह से आप कहना चाह रहे हो या फिर सच में? बाकी सबसे ये हिम्मत सिंह, आपने क्या बोल रहे हैं, रणजीत सिंह जी जिले में माहौल फैला रखा है जातिवाद वाला। हमने उदयलाल जी ने 36 कौम को साथ में लेके चलने वाले आदमी है। उन्होंने मुंह से तो कभी निकला ही नहीं है कि डांगी समाज क्या होती है, क्या है। उन्होंने कभी बोला, आपने सुना है क्या? वो अदर जो विपक्षी होते हैं वो बोलते हैं माहौल खराब करने के लिए। सच में रणजीत सिंह जी ने जातिवाद फैलाया क्या? सिंह जी के 36 कौम जुड़ी हुई है और आखिरी समय हमने खुद बंगाल जी 30 साल से जुड़ा हूँ जी। मैंने तो नहीं देखा जाति का कहना चाहिए। अब मोबाइल में ग्रुप में आ रहा है उदयलाल जी जातिवाद करते, हमने कभी जातिवाद तो सुना ही नहीं है। अभी भी ग्रुप में आ रहा था उदयलाल जातिवाद। जब रणजीत सिंह साहब उदयलाल जी साथ में थे उस समय तो वो जनता सेना वाले रणजीत सिंह ने कभी बोला ही नहीं कमल के फूल के साथ। अब क्यों बोल रहे हो? आरोप ये है कि उदयलाल जी ने 6 बार पार्टियां बदली, क्या कहना चाहेंगे? अब तो ये आप इन्हीं से पूछिए, इनको पता है वो कहाँ का थे, कितने पार्टी पहले कमल के फूल के साथ में थे, कांग्रेस भी बोलो साथ में कार्ड दिया था कांग्रेस में, कांग्रेस बोलो पहले कांग्रेस में थे, कमल के साथ में थे, उनको वापस कमल में आ गए। आप किधर आइए जी, क्या कह रहे हो? अरे इनको ये बोलो आप पहले कांग्रेस में थे जी, उसके बाद में वो महाराज साहब इनको बीजेपी में लाए जी, उसके बाद में इन्होंने वापस बीजेपी में रालोपा में गया। नहीं महाराज साहब को टिकट नहीं मिला, छोड़ दिया उन्होंने, वापस चले गए। ठीक है, उसके बाद टिकट कट गया, रालोपा में चले गए, रालोपा से टिकट नहीं मिला, हिम्मत सिंह झाला का वोट। कांग्रेस का तो मैडम खिला रहे हैं, कांग्रेस में कभी हमने देखा नहीं उदयलाल जी कभी कांग्रेस में, बीजेपी में थे और बीजेपी कैंडिडेट है। और रालोपा में भी वो कार्यकर्ताओं के कहने से गए, उनकी इच्छा से नहीं गए। कार्यकर्ताओं ने मनोबल तो किया कि हमने मेहनत की है, अपन जीत के करीब हैं, इसलिए उन्होंने रालोपा का नाम। सर, तो क्या हुआ? पहले ही पिछली बार हुआ था कि बदलाव के लिए रालोपा में जा रहे थे, और इस बार वापस क्या बदलाव वापस बीजेपी करेगी? बिल्कुल 100% कमल खिलेगा ना, बदलाव तो हो गई है। क्या लग रहा है? सर जो इस वल्लभनगर विधानसभा में जो बीजेपी के वोट है ना, उनमें से आधे वोट तो महाराज साहब के ही, आधे वोट महाराज साहब, क्योंकि महाराज साहब बीजेपी से काफी जुड़े हुए हैं।
अंदर ही अंदर। पहले भी बीजेपी के कार्यकर्ता थे, फिर उन्होंने गुलाब चंद जी कटेरे और आपस में उनके अनबन से पार्टी छोड़ दी, टिकट काट दिया। इसके कारण पिछली बार भी महाराज साहब जनता सेना से जीते थे, तो वो भी वोट बीजेपी के जनता सेना में थे। तो टक्कर इस बार बीजेपी और महाराज साहब के बीच में होगी। हाँ, टक्कर कांग्रेस और महाराज साहब। तो बीजेपी का क्या है जमानत? तीसरा फ्रंट है देख लो। आप क्या कहना चाहते देखो हो? हमारा साहब जब उदयलाल जी के साथ में थे, उनका उदयलाल जी का समर्थन था, उस समय जीत गए थे। अब तो सपने में सोच भी नहीं सकते कि रणजीत सिंह जी जीतेंगे। मैंने तो सुना है बगैर कारोबार लाल सब रणजीत सिंह जी आने से समर्थन मिल गया है। रणजीत सिंह जी को वोट आने से 5 वोट आने से 500 वोट ले आएंगे। आजकल लोग सब समझदार है, कोई किसी के कहने से काम नहीं करता है, उनकी मर्जी से काम करता है। कालू बागो लो क्या आपका सपने में क्या कहना है? सपना क्या कहना है कालू? कौन जीत रहा है? यहाँ तो रणजीत सिंह भिंड रणजीत सिंह जी जीतेंगे। सपने की बात है। उपेंद्र कुमार ये तो कह रहे कि ये तो कमल खिला रहे हैं। सब अपनी बात ये कहते हैं, लेकिन महाराज साहब उस हिसाब से देंगे। ये उदयलाल जी की कह रहे हैं तो उदयलाल जी चलो ठीक है, पहले उदयलाल जी 2010 में कांग्रेस में थे, जी। उसके बाद वो जनता सेना में आए, जी। 13 से वो बीजेपी में चले गए, जी। फिर 13 में बीजेपी में हारे और फिर वापस रालोपा में चले गए, रालोपा में। ठीक है, फिर 10 साल रालोपा में जो रहे, जी। वापस बीजेपी में आ गए। जी। महाराज साहब हस्ती है, जहाँ है वहाँ हस्ती है, पब्लिक उनके साथ। उन्होंने भी तो बीजेपी का दामन बीजेपी का दामन डाला, तो उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी का दामन नहीं था, बाहर खुद ने पार्टी बनाई है और खुद मतलब लड़ रहे हैं खुद से। हाँ। तो हर बार कयास लगाते हैं कि जो रणधीर सिंह जी है वो बीजेपी में आ सकते हैं, तो होता क्या है फिर? वो पार्टी वाले नहीं ले रहे उनको, चलो छोड़, उनके विचारधारा नहीं मिली होगी, क्या होगा उसका तो नहीं ले रहे। जनता तो ले रही है, जनता तो चाह रही है। क्या कहना चाह रहे हो? पार्टी वाले नहीं ले रहे, लेकिन जनता तो उनकी चाह रहे ना। जनता तो ले रही है, पार्टी वाले बेटे यहाँ जमानतें जब्त करा के चाह रहे हैं वो बीजेपी वाले 3 बार जमानतें जब्त हो चुकी है आजमनगर में। और महाराज साहब की पार्टी में शामिल कर लेना बीजेपी, हाँ। तो इन बाकी सब पार्टियों वाले और जो भी निर्दलीय खड़े होते हैं ना, उनकी सबकी जमानतें जब्त हो जब्त हो जाएगी। वल्लभनगर पहले हो चुकी है 2 बार, पहले हो जमानत चुकी है, जब्त हो चुकी है। 2 बार जमानत वो है वो सत्य है, इसमें क्या क्या लग रहा है अगर हिम्मत सिंह झाला को अगर टिकट देते तो क्या जमानत ये इनका क्या है? हिम्मत सिंह जी को अगर टिकट देते तो बिल्कुल हाँ ये जीत जाते हैं। पक्की बात। आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं बिल्कुल सही नहीं, कह आपसे रहे पूछा हैं। बीजेपी वालों से। क्या सच में बीजेपी की जमानत जब्त होगी इस बार? नहीं होगी। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, आज चौराहे पे खड़ा हूँ, ये कमल का फूल खिलेगा और खिलेगा और सरकार नरेंद्र मोदी की बनेगी। खिलते ही रहता है, सच में। सच में। बीजेपी जीतेगी। बिल्कुल गारंटी से जीतेंगे। कोई तो कह रहा है कि इधर रणजीत सिंह जी का बोल रहा है। रणजीत सिंह जी नहीं जीतेंगे, गारंटी से बोल रहा हूँ। किस हिसाब बीजेपी ने यहाँ क्या काम किया? मतलब मुझे आप बता, कुछ विकास कार्य कुछ काम कर क्या काम किया? बहुत सारे विकास किए। क्या किया बताओ। सर लोगों में तो गुस्सा है उदयलाल जी को लेकर। सर लगभग 20 साल से तो बीजेपी का कार्यकाल आया ही नहीं है ना वल्लभनगर तहसील में, तो क्या विकास की गंगा बहाएगी? जनता की मदद जैसे धरना प्रदर्शन धरना प्रदर्शन हमने सुना है कि वो रणजीत हिम्मत सिंह सिंह जी झाला, हाँ, हिम्मत सिंह जी झाला अगर वो उनको किया है। टिकट मिलता पार्टी की तरफ से, तो ये उनकी एक तरफा जीत हो जाए। क्या काम किए थे उन्होंने? उन्होंने तो बहुत, जब उदयलाल फ्री में जी यात्रा कर रहे हाँ, लोगों को, फ्री क्या में लोगों को करेंगे? यात्रा करवाई, ये सबसे बड़ी चीज है। यात्रा करवाई क्या लोगों को? यात्रा के अलावा आज उन्होंने दिन पाँच- तक यात्रा के अलावा किसी ने कोई ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ उसने यात्रा करवाई है। आज तक किसी ने नहीं करी। किसने करवाई है बताओ? जो यात्रा जिस छोड़ो। समाज को पूछता है वो ऐसे बोलते, गुड्डी डोकरी को पूछता है वो बोलती है कि हमारे को तो हिम्मत सिंह जी ने यात्रा करके उनको देंगे वो। पैसे तो लिए होंगे? नहीं, किस बात के पैसे? कुछ नहीं लिया। फ्री में यात्रा थी, फ्री में यात्रा। फ्री में यात्रा थी, कोई पैसा नहीं है, पैसा वैसा कुछ नहीं था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, कहना चाह रहा हूं, चलो यात्रा तो करें उन्होंने अच्छी बात है, लेकिन 5 साल तक फील्ड में बने रहे, हाँ। कार्यकर्ताओं की समस्या सुनी झाला साहब ने, जी। इसलिए झाला साहब होते तो 90% तो हमारे महाराज साहब भी बैठ जाते। तो क्या जनता सेना समर्थन करती? इसके हाँ, अगर झाला साहब होते तो फील्ड में 100% जीत। हम भी उन्हें जनता सेना भी समर्थन बिल्कुल करते हैं, हाँ, 100% कोई दो राय नहीं। अच्छा, तो मतलब ये है कि टिकट नहीं मिला इसलिए जनता सेना भी इस बार वापस चुनाव में हुआ खड़ी हुई। भाई जो मैंने करा उसको टिकट नहीं मिल रहा है, चुनाव लड़ी क्या करेगा?
कार्यकर्ता किधर जाए? अरे जनता तो मजबूर है ये बीजेपी के लिए तो वल्लभ ने इसीलिए ट्रेनिंग सेंटर हो गया, प्रयोगशाला हो गई। प्रयोगशाला है। नए नए कैंडिडेट आते हैं हर पास और चुनाव लड़ते हैं और चले जाते हैं। हर बार लो बीजेपी जब जाला साहब ने इलेक्शन लड़ा उस समय तो रणजीत सिंह ने इलेक्शन लड़ा था ना, उस समय रणजीत सिंह जी बैठ जाते, जाला साहब लड़ रहे तो अभी ऐसी अफवाह क्यों बता रहे हिम्मत सिंह जी को टिकट मिलता तो बैठ जाते। पहले तो चुनाव लड़ा था ना हिम्मत सिंह जी। क्या ये उदयलाल जी बैठे क्या? उदयलाल जी पार्टी दूसरी नहीं, पार्टी को इनका पकड़ ली। ये पूछना चाह रहे हैं कि अफवाह फैला रहे कि रणजीत अगर हिम्मत सिंह जी टिकट चुनाव लड़ते इस बार तो जनता सेना बैठ जाती, पर पिछली बार भी तो आप कर सकते थे। 5 साल उन्होंने फील्ड में काम किया इसलिए जनता तैयारी कि चलो ये कर रहे हैं तो हम भी उनके साथ मेहनत की उन्होंने क्या मेहनत की क्या क्या? आओ आगे प्रधान उनका है, वल्लभनगर में प्रधान उनका है, चेयरमैन सब उनके। अभी उन्होंने कितनी मेहनत किया, 20,000 वोट गणपति जब 47,000 वोट। वो सर जब प्रधान बने, प्रधान और चेयरमैन है ना वो सब बीजेपी के ही थे पहले, फिर बीजेपी में ही जीत के वो आरएलपी में शामिल हुए, इसलिए प्रधान है वो। काम हुआ ये बात मानते काम हुआ। ये कह रहे हैं कि पार्टी को थोड़ी उन्होंने ठीक है कैंडिडेट टिकट बदल जाता उनके साथ रहते तभी उनका मौका मिलता। मतलब आप कहना चाह रहे हो कोई ना कोई व्यक्तिगत लाभ कोरोना काल में भी हिम्मत सिंह जी जाला दिखते थे, बाकी कोई नेता नहीं दिखता था, इसलिए हम हिम्मत सिंह जी जाला के क्या कहना चाह रहे हैं? कौन जीत रहा है? उदयलाल जी। उदयलाल जी। आपका शुभ नाम? रतनलाल जी। गुरावर से कुछ हुआ काम? क्या काम हुआ? प्रधान बैठा है, 2 प्रधान बैठा है, पर ये तो कह रहे हैं कि बार बार पार्टी बदलते रहते हैं। बदलते हैं, टिकट नहीं मिला जनता है बदलते। अब तो ये टिकट इसलिए उनको टिकट आप किसके साथ हो? आप उदयलाल जी के साथ हो कि पार्टी के साथ हो? पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ। अगर यहाँ पे किसी अगर टिकट हिम्मत सिंह जी को मिला तो उनको साथ भी रहते हैं, जो जिसको वो टिकट मिलता है उसके साथ रहते हैं। पर ये इनका मत ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि बार बार टिकट आप टिकट के लिए बार बार से दल क्यों बदलते हैं? दल तो उनको क्या, उन्होंने मेहनत की थी, दल बदलती थी, फिर उनको टिकट नहीं मिला था, जी जी। फिर वो आरएलपी में चले गए, फिर अच्छा। 45,000 वोट लाए थे, वापस जी। टिकट सर्वे करवाई, बीजेपी का आ रहा है तो उसको टिकट मिला वापस। तो वोट तो टिकट तो हिम्मत सिंह जाला को भी दे सकते थे। झाला का भी सर्वे करवाया, उनका सर्वे करवाया था जी। तो उनका नंबर नहीं आ रहा था। नंबर क्या? भाई जीतेगा पिंडर महाराज, मंडल महाराज चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, जी। ये मैं कह रहा हूँ। और किस ये जाला फाला तो कुछ नहीं है यहाँ। अच्छा, ये इधर क्या लगता है उसको, जाला को इस इलाके में क्या लगता है? और जाले ने किसकी मदद की? गांडू ऐसे गांडुआ का तो हम मदद करते हैं। ऐसे ये सब मत लो, अरे यार छोड़ो, कोई तोड़ी ले ला, मारो आग लो। ऐसे नहीं ऐसे। अरे वही पार्टी में महाराज साहब का साथ दिया और इस कांग्रेस सरकार ने दलितों पर अत्याचार, पूजा बिल, मावली हत्याकांड, ये देवेंद्र बिल, वल्लभनगर में कांग्रेस को ये इस राज्य में कुछ न्याय नहीं मिला है अभी तक। बिल समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं कह रहा हूँ सुख दुख में महाराज साहब ने साथ दिया। 100% मैं बोल रहा हूँ महाराज साहब की बात, 99% महाराज साहब जीतेंगे। 1% कौन जीते? ये तो 100% करो, 99%। आपसे पूछो बीजेपी ने आदिवासियों के लिए काम किया क्या? काम किया क्या? कुछ किस काम किया था क्या? क्या काम किया? रणधीर सिंह ये कह रहे कि रणधीर सिंह जी ने काम किया, बीजेपी ने क्या काम किया? काम तो यही है, जो काम होता है वो तो करते ही है ना। क्या काम? बनाते हैं लोगों का काम का समस्या रहती है उसका समाधान करते हैं। ये तो कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी जो अभी उम्मीदवार है वो तो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए कर रहे हैं। उनको ही मालूम नहीं अपने ऊपर, अरे उदयलाल जी को ही मालूम नहीं अपने ऊपर कितने केस चल रहे। अच्छा, अभी ये बताओ क्या क्या अपने ऊपर कितने केस है? क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं को पूछो कौन सा केस चल रहा है। केस चलता है तो टिकट मिलता ही नहीं, कैसे टिकट मिल सकता है? सरकार पागल है क्या? सरकार पागल तो नहीं है क्या? केस चलता है टिकट मिल सकता है, ऐसा हो सकता है क्या कभी? क्या केस चल रहा है? आप केस मैं बता रहा हूँ आपको, अखबार की न्यूज आपको बता रहा हूँ, ये देख लो केस दर्ज है ना। जी जी। तो अब आप हमें ये बताएंगे कि कुछ केस है, तो आपको सच में ऐसा लगता है? अच्छा, ये सारे केस है, अखबार की न्यूज है ना, ये अखबार की न्यूज़ है? राजस्थान न्यूज। आप सही आपको सच में लगता है कि उदयलाल जी कहीं या ये अखबार वाले झूठ नहीं होते, अखबार तो झूठ नहीं होते। इन्होंने तो बता भी दिया अखबार तो झूठ नहीं हो सकता। क्या कहना चाहेंगे कि सच में ये
सच नहीं, आपका मानना है कि सच नहीं है? और विषय पकड़ो, और विषय ऐसा भी हो सकता है। दूसरा पकड़ो विषय। तो मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी पे आरोप लगते आए हैं कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को समर्थन देती है, तो क्या ऐसा सच में आपको लगता है? ठीक है। अब जैसे इन्होंने नाम लिया कटारिया जी का, तो क्या कटारिया जी अभी भी असम से सरकार चला रही है? क्लोजिंग खत्म करो। तो